हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर क्लास 10th का है एंड दिस बिलोंग्स टू वन ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ क्लास 10th साइंस, दैट इज केमिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। ओके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन सब में जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उनकी बेसिक स्टडी जो है वो इस चैप्टर से शुरू होती है, वो इस चैप्टर के अंदर है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है, आपको ये इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो 2, 3 एंड 4 जो है वो थोड़े से इजी हो जाएंगे आपको समझने के। ओके, तो जो इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसी को लेकर हम चलते हैं कि भाई सबसे पहले हमें ये चीज तो पता हो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल 1 मार्कर। ओके, तो केमिकल रिएक्शन is basically the transformation of chemical substance into another chemical substance। कोई एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, तो हम ये बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, जो आपको पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंड डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे बच्चों में कि रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। नो, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। ठीक है, एक्सेल और इनहेल जिसको हम बोलते हैं, वो एक छोटा सा प्रोसेस है पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ओके, तो ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, आपके पास दो मटेरियल या एक मटेरियल या कोई दो से ज्यादा, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ सब्सटेंस तो आपके पास होना चाहिए जिनको आप मिक्स करोगे या उनको तोड़ोगे, कुछ भी चीजें ऐसी जो होती हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब वो कभी कभी खुद यूज भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, और कभी कभी जोड़कर कुछ और बना देते हैं। तो जो ये कुछ और बना रहे होते हैं ना, वो जो मैं अभी जो बात बोली ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, जो ये कुछ और बना रहे हैं, वो जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बना, मतलब नया सब्सटेंस बना, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ A + B गिव्स AB। तो ये जो A + B है ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, और जो ये AB है ये आपका प्रोडक्ट है। समझ में? तो A + B इन्होंने मिलकर पार्टिसिपेट किया, इसी वजह से इनको रिएक्टेंट बोला गया। और रिएक्शन के बाद एक नई चीज बनी जिसको बोला गया AB। ओके, दिस AB इज आवर प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, नाउ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो गई है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि उसमें गैस इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन सकती है उसमें। तो गैस बनती है, तो ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें जो एरो है ना, अपवर्ड एरो जो होती है, इसको बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी और एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन H2 के आगे लगी हुई है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई है। अगर H2 के अलावा यहाँ पर एनर्जी लिखा होता
अगर वो इस तरीके से होता तो हम बोलते कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो अपवर्ड एरो है इसका मतलब होता है एवोल्यूशन, और अगर ये डाउनवर्ड एरो हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन। नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड इज चेंज इन कलर। जो प्रोडक्ट होगा हो सकता है उसका चेंज कलर चेंज। जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम ये मान के लेंगे मतलब ये एक प्रूफ हो जाएगा हमारे लिए कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? इसी तरीके से चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, गैस से सॉलिड बन जाएगा, या कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनका स्टेट चेंज हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि भाई अब रिएक्शन हो गई है। इसी तरीके से होता है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आया। अब वो चेंज किस तरीके से कि भाई आपने मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है और उसमें आपने पानी मिला दिया, ठीक है, आपने उसको रिएक्ट करा दिया H2O के साथ, तो आपका क्या बना CaOH ट्वाइस, स्लेट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। राइट, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉलिड जो कि डिसॉल्व ना, ठीक है, उसको जैसे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और ये अलग अलग कलर्स के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बोर्ड्स में भी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, इसके फॉर्म PaSO4 इज बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसीलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब ये रिएक्शन हो रही है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, अगर स्टेट चेंज हो गई रिएक्शन हुई, टेम्परेचर चेंज हो गया रिएक्शन हुई, प्रेसिपिटेट बन गया रिएक्शन हुई। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। क्लियर हुआ? तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर आएंगे उसमें होगा इसका सेकंड पोर्शन विच इज केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन की वीडियो थी, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ा। ठीक है, ओके। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां से आंसर करूंगा, और अगर मुझे लगा कि उस पर एक वीडियो बननी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, अंटिल देन बी सेफ, थैंक यू।